भारतीय जनता पार्टी से आप जो नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ सबसे पहला मेरा सवाल, पंजाब में आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, ईडी, इस प्रकार की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, जो ईडी है या सीबीआई है या बाकी एजेंसीज हैं, वो काम संविधान के अंतर रह के कर रही हैं। अगर कोई गलत काम करेगा तो हमारी जो पार्टी की पॉलिसी है वो ये है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। जैसे कल की बात है, जो झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा एमपी हैं जो 3 बार पकड़े बने हैं जी। उनके पास से अभी तक जितना धन मिल रहा है, मशीनें गर्म हो गई, अनकाउंटेबल। 200 पता नहीं 300 करोड़ रुपए मिल जाना, वैसा ही सिस्टम यहाँ पे है, कोई दुरुपयोग नहीं है। अगर इसे आप दुरुपयोग समझते हैं, बताइए कि लोगों का जो काले धन लाने की बात नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, तो आज वो वापस आ रहा है और दिख रहा है। और दिख भी किन से पास से रहा है? जिनकी बात करते होते थे, जिनके स्कैम में नाम आते होते थे, वो कांग्रेस पार्टी के लोग। अब मैं कहूँ कि जब पंजाब की बात करें तो हमारे जो साबका मुख्यमंत्री हैं, जब ईडी ने उनके रिश्तेदार के घर पे रेड मारी तो 10 करोड़ उनके पास से मिल गया। वो कहाँ पे जा रहा है पैसा? अगर ईडी बेवजूद लोगों को तंग कर रही है तो आप हमें बताएं, हम उसके लिए देखेंगे कि अगर गलत काम करने वालों को पकड़ दी है तो मुझे नहीं लगता कि वो मिसयूज है। ठीक है। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर है। भारतीय जनता पार्टी किस मिशन से पंजाब में वापसी करेगी? क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्ट्रांगली पंजाब में बढ़ रही है। जो ये 3-4 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं, 5 के ही आए हैं, तो उसमें 4 राज्यों में हमारी सरकारें बनने जा रही हैं। 3 में तो क्लैरिटी में है, 1 में कोalition में। यहाँ विजन क्या होगा? मैं विजन उसी की बात कर रहा हूँ कि लोगों ने जब 2022 के चुनाव हुए तो एक गलत फैसला कर लिया। वो गलत फैसले का पछतावा पंजाब की जनता तो कर रही है, आज परिवार भी करने लग गया है। आज जो भगवंत मान की बेटी की वीडियो रिलीज हुई हैं, जैसी बातें उन्होंने बताई हैं, हम किसी परिवार के ऊपर या परिवार के नाम पर लांछन नहीं लगाते, आज तो परिवार ने लगा दिए। तो उस चीज़ों को लोगों ने विचारना शुरू कर दिया है पंजाब में। जैसे 3 राज्यों के चुनाव की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश में 5वीं बार मौका मिला है बीजेपी को सरकार बनाने के, पंजाब के लोग सोचने लगे हैं कि यार अच्छा काम कर रही है बीजेपी, तभी लोग बार बार चुन रहे हैं। अगर अच्छा काम ना करते हो तो जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहाँ पे कांग्रेस पार्टी कह रही थी हम रिपीट कर रहे हैं, तो वहां पर भी वापस ले आए। तो कुछ तो ये लोग कर रहे होंगे। और हमारी कमिटमेंट पंजाब की ये है कि हमारी आज हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा पंजाब से शुरू हुई है, जिसका ये पंजाब में जीता जाता सबूत है। हमने जो किया है वो हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। हम जो यहाँ की गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, उसके झूठे लारों के जैसे लोगों को गुमराह नहीं कर रहे। अगर पंजाब के किसानों को हम एमएसपी पे क्या कहते हैं पैडी और वीट खरीद रहे हैं तो 80,000 करोड़ रुपए का वो पैसा आ रहा है लोगों की जेब में, वो हमारा सर्कल घूम रहा है। अगर हम 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का 2.5 लाख पंजाब के 23 लाख पंजाब के किसानों को दे रहे हैं, तो ऑन रिकॉर्ड में दे रहे हैं। आयुष्मान भारत की स्कीम जो हमारी हैं, अगर वो 5 लाख का बीमा दे रहे हैं तो सब पंजाबियों को दे रहे हैं। उसके मिस यूज जितना मर्जी करें। अगर 80-85 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी में हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं जब से कोविड आया है, तो हम दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम 1,000 रुपया देंगे, हम ये लेकर आएंगे। तो इस चीज़ों के ऊपर लोग हम पर विश्वास करना शुरू कर दिया है और वो चाहते हैं कि जैसा लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है, अभी शुक्ला जी गए हैं, उन लॉ एंड ऑर्डर के जीजीपी थे, रोज कत्लेआम हो रहा है। आप चंडीगढ़ में बैठे हैं, लोगों के घरों की दीवारें इतनी इतनी हैं, और पंजाब जहां से 4 किलोमीटर मोहाली है तो दीवारें इतनी इतनी हैं, और शरेआम गोली चलती है, शरेआम नशा बिकता है। यहाँ चंडीगढ़ में क्यों नहीं बिकता? क्योंकि यहाँ यूटी और केंद्र सरकार का राज है, भाजपा का राज है। तो इस कारण उस चीज का फर्क लोगों को एहसास होने लग गया और पंजाब के लोग अब विश्वास करने लगे हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग लीडर
पंजाब को मिले, जो भाजपा मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में देगी और पंजाब को अच्छे तरक्की के राह पे लेके जाएगी। प्रितपाल जी, अगले विधानसभा चुनावों में सीएम की रेस में कौन होगा बीजेपी? देखो, सीएम की रेस की कहानी, हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हर पार्टी का कार्यकर्ता सीएम है और वो सीएम के जैसे ही पार्टी के लिए काम करता है, तो जो उनमें सबसे काबिल होगा तो वो चेहरे आगे आ जाएंगे। बट आज की डेट में हम सुनील जाखड़ जी की अगुवाई में काम कर रहे हैं और वो बहुत ही तकड़े होकर एक लड़ाई दे रहे हैं। अब नई भाजपा की शुरुआत पंजाब में हुई है, जिसका रिजल्ट ग्राउंड पे दिख रहा है और उसकी नतीजे भी आने वाले दिनों में अच्छे होंगे। अच्छा, जो लोग टकसाली भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पुराने, कई बार मंत्री पद पर भी रह चुके हैं, काफी पुराने हैं, सीनियर लीडर हैं, वो खुश हैं सुनील जाखड़ जी से? क्या उनकी टीम के अगुवाई में वो आगे कैंपेन करेंगे, चुनावों में साथ देंगे? देखिए, जितने सीनियर हैं वो सारे साथ में हैं। अभी हमारी पीसी थी थोड़ी देर पहले, अविनाश राय खन्ना जी हैं जो हमारे साबका हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं, अभी वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के। वो सारे लोग संगठन के तौर पे काम कर रहे हैं। मुझे एक आदमी बताइए, कुछ एक दो जाने किस्सों के अलावा कोई बात नहीं है। सारे बीजेपी अपने लीडर के नीचे स्ट्रांगली काम कर रही है और कोई ऐसा वर्कर नहीं है जिसे मान सम्मान नहीं दिया जा रहा हो। संगठन मंत्री होते हैं हमारे बीजेपी में, जिन्हें पार्टी की मां कहा जाता है। वो सबके दुखड़े, कोई किसी की शिकायत है, किसी का गिला है, वो सारे आके बताते हैं। उसका संविधान होता है और देयर विल बी। अब अगर जो पुरानी बीजेपी थी उसने अपना काम करके देखा, अब नयों को मौका दिया है, उनके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नए और पुराने का मिश्रण करके बीजेपी आगे बहुत स्ट्रांगली बढ़ रही है। आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट दिखेंगे आपको। ठीक है। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, काफी पुराना एक्सपीरियंस है उन्हें पंजाब की राजनीति का। क्या आपको लगता है दोबारा से कैप्टन साहब को इस रेस में आना चाहिए? देखो, आई थिंक इस चीज का फैसला कैप्टन साहब रहेंगे, बट मुझे ये पता है कि अभी वो एक्टिवली आने वाले दिनों में, जब मुझे इन द नेक्स्ट मंथ, वो एक्टिवली बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए लोगों में लेकिन दिखेंगे। काफी समय से शांत दिखाई दे रहे हैं वो। नहीं, शांत नहीं, एक्चुअली उनकी स्पाइन इंजरी के कारण उन्हें बेड रेस्ट बता रखी थी डॉक्टरों ने कि ज़्यादा ट्रैवल मत कीजिए। पीछे जब जलंधर इलेक्शन थी तब भी थोड़ी दिक्कत आ गई थी उनमें, तो दोबारा वो गए, इसीलिए वो रेस्ट ले रहे हैं और पार्टी को इस चीज़ का पता है, इसीलिए वो एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहे। बट फ्रॉम दिस जनवरी वो आपको बड़े अच्छे तरीके से कैंपेन करते हुए बीजेपी के लिए पूरे देश में आपको दिखे। और कैप्टन अमरिंदर जैसा बब्बर शेर, जिसने पंजाब को, जब मैं बात करूं आज लॉ एंड ऑर्डर की, नशे की, जितने नशे में एक साल में लोग मरे हैं ना इस बार, तो 5 साल में उतना डेथ रेशो नहीं था जी। मैं पूछना चाहता था जब गए हैं अभी को, वो डेथ रेशो बढ़ा क्यों? नशा बढ़ा है, तभी पंजाब का यूथ नशेई हुआ। रोज टीवी वीडियोस आ रही हैं, हम सभी देख रहे हैं, आपके पास भी पहुंच रही हैं, कैसे नशे का प्रसार हो रहा है, कैसे हमारे नौजवानी रोज टीका लगा के मर रही है। वो कैप्टन के राज में खत्म हो गई थी। कैप्टन के राज में गोली चलना बंद हो गई थी, गैंगस्टर अंदर थे। आज हमारी जेलें गैंगस्टर की क्या कहते हैं पनाहगाह बन गए, सेफ हाउसेस बन गए। वहां पे राजस्थान में कत्ल होता है, उसकी साजिश कहां पे बनती है? बठिंडा जेल में। सिद्धू मूसेवाले का कत्ल होता है, उसकी साजिश कहां बनती है? यहाँ जेलों में। शरेआम मर्डर्स हो रहे हैं, फरौतियां मांग रहे हैं लोग। ऐसा पंजाब हमने सोचा ही नहीं था, ये गैंगलैंड बन गई है। अच्छा, आपने गैंगलैंड की बात की, आपने पहले शुक्ला जी की भी बात की। क्या लगता है आपको पंजाब में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भविष्य में बनती है तो योगी मॉडल यहाँ पर लागू होगा? मैं कोई मॉडल की बात नहीं करता, बट मुझे ये पता है कि अब पंजाब को आने वाले दिनों में एक कॉमेडियन की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। वो कोई भी हो सकता है। योगी जी बहुत अच्छा राज दे रहे हैं यूपी में, वो योगी मॉडल वहाँ पे अप्रूव्ड है। पंजाब में नया मॉडल आएगा जो ये गैंग्स, इन्हें बिल्कुल ख़त्म कर देगा। यहाँ पे अमन कानून का राज होगा। हमारे लोगों की जो पहले संताप हो गया 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, हमारी एक पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। अगली पीढ़ी इस नशे ने खत्म कर दी। हमारा यूथ बाहर जा रहा है। उन सब चीजों को रोकने के लिए कुछ कठोर फैसले हमें लेने होंगे और एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर, मैं वो कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम आ सकता है आने वाले दिनों में, वो चाहिए जिसके पास विजन हो, जिसके पास कॉमेडी ना हो,
जिसके जिसे जिसे स्टेट चलानी आती हो, स्टेज चलानी ना आती हो, वो एक कुशल नेतृत्व में कोई अच्छा नेता हमारी भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लिए दिएगी और वो पंजाब को बहुत स्ट्रांगली आगे लेके जाएगा। चलो, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर आप कोई ऐसे काम सरकार के बताएं जो आपको अच्छे लगे हों, जो आपको ठीक ना लगे हों। कौन सी सरकार के? आम आदमी पार्टी की, पंजाब सरकार के। यार इसके काम तो सारे, पहले तो कहते हैं कि युवा लोग थे ये, तो शादियां होगी इनकी भले से, तो हमारे लड़के यहाँ पे अच्छे घरों में हो गए, वही दिख रही हैं। बाकी ऐसा तो कोई मेरे लग नहीं रहा कि कोई ऐसा अच्छा काम इन्होंने किया हो कि जिसके लिए हम इसे प्रेज करेंगे। भगवंत मान ने बहुत अच्छा काम कर दिया, किसान हमारे रोलने लग गए। कभी ऐसा सुना था कि मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई हो किसानों की और किसान अगले दिन ही धरने पे बैठ गए हो? ठीक है, धरना उठने के बाद धरना लगने लग जाता है क्योंकि कमिटमेंट नहीं है। कोई अच्छा काम गिनाए, मुझे तो आज तक 2 साल में कोई ऐसा अच्छा काम नहीं लगा कि इस पार्टी ने कोई किया हो जिसके लिए हम कहें कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम किया, पर नीचे जरूर लेके आए हैं पंजाब को आगे। पंजाब के मुख्यमंत्री की रुतबा ना दुनिया में माना जाता था, एक पगड़ीधारी सरदार दिखता था कि पंजाब को लीड कर रहा है। पंजाब का मुख्यमंत्री जब जहाज से नीचे उतार दिया जाता है ना, तो शर्म से मैं पीड़ा होती है। वो शब्द नहीं आते कि मेरे पंजाब लोग मजाक उड़ाने लगे कि आपका मुख्यमंत्री शराबी, उतार दिया जहाज से। फिर मुख्यमंत्री कहता है BMW लेके आएंगे, वो नहीं आती, गोल्डी बराड़ लेके आ जाएंगे। किस बात पे भरोसा करे? कौन सी अच्छी बात बताई इस मुख्यमंत्री ने की हो जो? प्रितपाल जी, आखिरी मेरा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी अकाली दल का भविष्य में गठबंधन होने की कोई संभावना है? अगर हो जाता है तो बड़े भाई की भूमिका कौन अदा करेगा? देखिए, इसका जो फैसला, मैं बहुत ही छोटा वर्कर हूँ पार्टी का, इसका फैसला हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने करना है। बट आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी पंजाब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दे रही है। हर एक बूथ पे, हर एक मंडल में स्ट्रांगली अपनी टीम बना चुकी है। 3 साल के समय पहले हम 23 सीटों पे थे, आज 117 सीटों पे पूरे मजबूती के साथ है और हमारी टीम 13 विधानसभा सीट, लोकसभा सीटों में पूरे तकड़े होकर लड़ेगी और हमारी टीम को गठबंधन की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। बाकी जो फैसला लेगी वो सेंटर से। पंजाब बीजेपी को अभी बैसाखियों की जरूरत नहीं है, बाकी जो फैसला करेगा वो सेंटर करेगा। अच्छा, 13 में से क्या लगता है कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर जाएगी? अगर नेता वाली बात करूं तो 13 लेके जाएंगे। वो तो हर कोई कहता है, और मैं कह रहा हूं 13 की 13 पे पूरी जबरदस्त फाइट देंगे और अच्छे नंबरों के साथ आगे आएंगे। चलिए, शुक्रिया। प्रितपाल सिंह वलियावाल पंजाब के काफ़ी जाने माने नेता हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफ़ी नज़दीकी हैं और आजकल भारतीय जनता पार्टी की कमान देख रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया।